नमः। श्री गणेशाय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 397वां अध्याय। ओणादि सिद्ध शब्द रूपों का दिग्दर्शन। कुमार स्कंद कहते हैं, कात्यायन, अब ओणादि प्रत्यय बताए जाते हैं जो धातु से परे होते हैं। इस सूत्र के अनुसार क्रय आदि धातुओं से उण प्रत्यय होता है। करोतीतिकारु, जो शिल्प कर्म करता है वह कारु कहलाता है। लोक भाषा में इसे शिल्पी या कारीगर कहते हैं। क्रय धातु से उण प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप वृद्धि तथा विभक्ति कार्य किए जाते हैं। इससे कारुः इस पद की सिद्धि होती है। जी धातु से उण होने पर जायुः रूप बनता है। जायु का अर्थ है औषध। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए। जयति रोगान इति जायु। मी धातु से वही उण प्रत्यय करने पर मायुः यह पद सिद्ध होता है। मायुः का अर्थ है पित्त। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है। मिनोति प्रक्षिपति देह उष्णा उष्माणम इति मायु। इस प्रकार स्वदेते रोचते इति स्वादुः साधनोति परम कार्यमिति साधुः इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायुः आयुः इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। गोमायु का अर्थ है गीदड़ तथा आयु शब्द आयुर्वेद से लिए भी आयुर्वेद के लिए भी प्रयुक्त होता है। उणादयु बहुलम, इस सूत्र के अनुसार उण आदि बाहुल्यन होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। आयु स्वदाहु तथा हेतु आदि शब्द भी उणादि सिद्ध हैं। किंशारु नाम है धान्य के शुक का। किम शुणातीति किंशारु, यहाँ किम पूर्वक श्र धातु से तृण होता है। ऋक तथा ण अनुबंध है। कृषु धन उ वृद्धि होकर किंशारुः बनता है। क्रक वाकुः व्रकुः का अर्थ है मुर्गा या मोर। इस उणादि सूत्र में प्रत्यय होने पर क्रवच ण ऋण, इस अवस्था में अनुबंध लोप चकार को ककार और तत् उपध्याय में से वृद्धि होती है। भर्ती भर्तृ वा भरु भ्र धातु से उ प्रत्यय गुण विभक्ति कार्य भरु, इसका अर्थ है भर्ता। स्वामी मरु जलहीन देश मृधन उ गुणादेश विभक्ति कार्य मरु शीधन उ शेहु, इसका अर्थ है सोया पड़ा रहने वाला अजगर। तसर धन उ तसरु अर्थात खड्ग की मुठ। सर्व्यंतु प्राणा अनेन, इस लौकिक विग्रह में उ प्रत्यय होता है। फिर गुण होकर सरुह पद बनता है। सरु का अर्थ है वज्र। त्रप धन उ त्रपु, त्रपु नाम है शीशे का। फलक धन उ फल्गु सारहीन। अभी कांक्षा घृत धातु से सुधा सुधाघृत भय कृन। इस सूत्र के अनुसार कृन प्रत्यय होने पर गृद धन कृन ककार नकार की इत संज्ञा घृत अर्थात घित पक्षी। मदी धन किरच मंदिरम। तिमी धन किरचम तिमिरम। मंदिर का अर्थ ग्रह तथा तिमिर का अर्थ अंधकार है।
इस उणादि सूत्र के अनुसार गणतर्थक शल धातु से इलक्ष इत प्रत्यय करने पर सिलीलम यह रूप बनता है। सलती गच्छति निम्नमिति सलीलम, यह इसकी व्युत्पत्ति है। सलील शब्द वारी जल का वाचक है। इसी प्रकार उक्त सूत्र से ही कलीलम, अनिलः, महिला, प्रक्षोदरादित्वात् महिला इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। भंडीधन इलच भंडिलम, इसका अर्थ है कल्याण। भंडिल शब्द धूत के अर्थ में भी आता है। ज्ञानार्थक विद धातु से औणादिक क्वसु प्रत्यय होने पर विद धन क्रसु, इस अवस्था में शलक्वध द्वितीय से ककार की इत संज्ञा तथा उपदेश जनु नासिक इत से उकार की इत संज्ञा होती है। तत्पश्चात विभक्ति कार्य करने पर विद्वान यह रूप बनता है। विद्वान का अर्थ है बुद्ध या पंडित। इस व्युत्पत्ति के अनुसार शिण धातु से किरच प्रत्यय, शिण से वृक का आगम तथा शी के दीर्घ इकार के स्थान में हस्व आदेश होने पर शिविर शब्द की सिद्धि होती है। शिविर कहते हैं सेना की छावनी को। अग्नि पुराण के अनुसार गुप्त निवास स्थान को शिविर कहते हैं। अव धातु से शिति, निगमी, मसी इत्यादि सूत्र के अनुसार तुंड प्रत्यय होने पर वकार के स्थान में उड़ होकर गुण होने से ओतु शब्द की सिद्धि होती है। ओतु कहते हैं बिलाव को अभिधान मात्र से उणादि प्रत्यय होते हैं। क्र धातु से न प्रत्यय करने पर गुण होता है और नकार का णकारादेश हो जाने पर कर्ण शब्द की सिद्धि होती है। कर्ण का अर्थ है कान अथवा कानवस्था। कन्या अवस्था में कुंती से उत्पन्न सूर्य पुत्र कर्ण। वस धातु से तन तुन प्रत्यय अगार अर्थ में उसका ऋतव होकर वृद्धि होने से वास्तु शब्द बनता है। वास्तु का अर्थ है ग्रह भूमि। जीव शब्द से आर्तकन प्रत्यय और वृद्धि होकर ज्यवार्तक शब्द की सिद्धि होती है। ज्यवार्तक का अर्थ है चंद्रमा। अन शकटम वहिति, इस लौकिक विग्रह में यह वह धातु से किव प्रत्यय अनस के सकार का डकार आदेश तथा वह के वकार का संप्रसारण होने पर अंडुह शब्द बनता है। उसके सुबंत में अणनवान, अणनवाहो इत्यादि रूप होते हैं। जीव धातु से जीवेरातु, इस सूत्र के अनुसार आतु प्रत्यय करने पर जीवातु शब्द की सिद्धि होती है। जीवातु नाम है संजीवन औषध का। प्रापणार्थक वह धातु से इस सूत्र के अनुसार नित प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य के पश्चात विहीन इस रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार श्रेणी, श्रोणी, योनि, द्रोणी, ग्लानि, हानि, त्रणी, बाहुलकात, मलानी इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। ह्र धातु से इनच प्रत्यय होने पर और अनुबंध भूत चकार का लोप कर देने पर ह्र धन इन गुण तथा विभक्ति कार्य हर्ण इस रूप की सिद्धि होती है। इस औणादिक सूत्र से इस यहाँ इनच प्रत्यय हुआ है। हरिण कहते हैं
मृग को। यह शब्द कामी तथा पात्र विशेष के लिए भी प्रयुक्त होता है। इस सूत्र के अनुसार क्रय आदि धातुओं से अड़न प्रत्यय करने पर क्रमशः कर्ण, सर्ण, भरण, वर्ण ये रूप सिद्ध होते हैं। कर्ण शब्द भाजन और भांड का वाचक है। मेदिनी कोश के अनुसार यह शहद के छत्ते के लिए भी प्रयुक्त होता है। सरण शब्द चौपाई का वाचक है। कुछ विद्वान सरण का अर्थ पक्षी मानते हैं। बाहुल्कात त्र पलयवन तरुणयोः, इस धातु से भी अरण अंडन प्रत्यय होकर तरण पद की सिद्धि होती है। तरण शब्द काठ के बेड़े के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग मछली फंसाने के लिए बनाई गई बंसी के डोरे को भी तरंड कहते हैं। वरंड शब्द साम वेद के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग साम और यजुष दो वेदों के लिए इसका प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मत में वरंड शब्द मुख संबंधी रोग का वाचक है। इत्यादि शब्द से इत्यादि सूत्र से वृद्ध्यर्थक स्फाई धातु से रक प्रत्यय होने पर सफार पद की सिद्धि होती है। सफार शब्द का अर्थ होता है प्रभुत अर्थात अधिक। मेदिनी कोश के अनुसार सफार शब्द विकट अर्थ में आता है और कर का या करवा आदि पात्र के भरते समय पानी में जो बुलबुले उठते हैं उनका वाचक भी सफार शब्द है। इस सूत्र से करण प्रत्यय और पूर्व हस्व स्वर के स्थान में दीर्घ कर देने पर क्रमशः शूर, चिरम, चिरम, मीरह के प्रयोग बनते हैं। चीर शब्द गाय के थन वस्त्र विशेष तथा वलकल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भी धातु से बिह क्रकन क्रकन, इस सूत्र से क्रकन प्रत्यय करने पर भिरुकह इस पद की सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं भीरु और कातर। उच्च सामव्यय इस धातु से रन प्रत्यय करने पर उग्र पद की सिद्धि होती है। उग्र का अर्थ है प्रचंड। वह्यु भयम णित, इस सूत्र के अनुसार णित सच असच प्रत्यय करने पर वास यावस ये दो रूप सिद्ध होते हैं। वास का अर्थ है अजगर और यावस का अर्थ है तृण समूह। वर्तमाने प्रक्ष द ब्रहन महद जग छनी वच त्रिचवच, इस सूत्र के अनुसार गम धातु से अत प्रत्यय का निपातन हुआ। गम के स्थान में जग आदेश हुआ। इस प्रकार जगत शब्द की सिद्धि हुई। जगत का अर्थ है भूलोक। इत्यादि सूत्र के अनुसार कृष धातु से अनु प्रत्यय करने पर कृषाणु इस पद की सिद्धि होती है। कृषाणु का अर्थ है अग्नि। धोतते इति ज्योति धृतो ऋषिना देश जह, इस सूत्र के अनुसार धृत धातु से इसिन प्रत्यय धकार का अनुसार धुत धातु से इसिन प्रत्यय धकार का जकार जकारादेश तथा गुण होने पर ज्योति ही इस पद की सिद्धि होती है। ज्योति ही का अर्थ है अग्नि और सूर्य। अर्च धातु से कृदा धारा चिरकलभ्य, इस सूत्र के अनुसार क प्रत्यय होने पर अर्क पद की सिद्धि होती है। अर्क एवं अर्कः सर्वथे कह, अर्कः पद सूर्य का वाचक है। इस सूत्र के अनुसार वर्णार्थक व्र धातु से तथा वाच
वाचनार्थक चते धातु से चवरच प्रत्यय होने करने पर क्रमशः व्रवरः चवर चत्वरम इन दो पदों की सिद्धि होती है। ववरक का अर्थ है प्राकृत जन अथवा कुटिल मनुष्य। इस सूत्र के अनुसार हिंसार्थक ध्रुवी धातु से तन प्रत्यय करने पर ध्रुत इस पद की सिद्धि होती है। ध्रुत शब्द का अर्थ है शठ, चतुरम का अर्थ है चौराहा इत्यादि औणादिक सूत्र से चिवरम इस पद का निपातन हुआ है। चिवरम का अर्थ है चिथड़ा अथवा भिक्षुक का वस्त्र। स्नेहार्थक त्रिमिदा अथवा मिद धातु से इस सूत्र के अनुसार वक्त प्रत्यय हुआ। ककार का इत्यय संज्ञा लोप हुआ। मिदधंत्र मित्र विभक्ति कार्य करने पर मित्र इस पद की सिद्धि हुई। मित्र का अर्थ है सूर्य। नपुंसक लिंग के में इसका अर्थ सूर्योदय होता है। कुवः स्वत्र च इस सूत्र के अनुसार पुनातीति इस लौकिक विग्रह में पु धातु से वक्त्र कत्र प्रत्यय और दीर्घ के स्थान में हस्व होने पर पुत्र शब्द की सिद्धि होती है। पुत्र का अर्थ है बेटा। सुवह कित इस सूत्र के अनुसार प्राणी प्रस्वारार्थक शुण धातु से नु प्रत्यय होता है और वह कित माना जाता है। धातु के आदि शकार को सकारादेश हो जाता है। इस प्रकार सुनु शब्द की सिद्धि होती है। विभक्ति कार्य होने पर सुनु पद बनता है। विश्वकोश के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य है। इत्यादि सूत्र के अनुसार पितृ शब्द निपातित होता है। पातिति पिता पा धातु से त्रच होकर अकार के स्थान में इकार हो जाता है। पिता पित्रो पित्र इत्यादि इसके रूप में है। जन्मदाता या बाप को पिता कहते हैं। विस्तारार्थक तन धातु से वृत्तोभ्याम दीर्घश्च इस सूत्र के अनुसार तन प्रत्यय तथा हस्रों के स्थान में दीर्घ होने पर तात शब्द की सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप हुआ है। तात शब्द कृपा पात तथा पिता के लिए प्रयुक्त होता है। कुत्सित शब्दार्थक पर्द पर्द धातु से काकू प्रत्यय होता है और वह नित्य माना जाता है। धातु के रेफ का संप्रसारण और आकार का लोप हो जाता है जैसा कि सूत्र है। काकू प्रत्यय के आदि ककार का इस सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रक्रिया से प्रदार्थु को प्रदाकु शब्द की सिद्धि होती है। पर्दते कुत्सितम कुत्सितम शब्दम करोति इति प्रदाकुः। इसका अर्थ है सर्प, बिच्छू या व्याघ्र। इस सूत्र के द्वारा ग्रह धातु से तन प्रत्यय और गुणादेश करने पर ग्रत शब्द की सिद्धि होती है। यह अवट अर्थात गड्ढे का वाचक है। ब्रह्मश्रित इत्यादि सूत्र के अनुसार भ्र धातु से एतेच प्रत्यय और तथा गुणादेश करने पर भरत शब्द निष्पन्न होता है। जो भरण पोषण करें वह भरत है। निमतीति नटः इस व्युतिपत्ति के अनुसार इत्यादि सूत्र के द्वारा नम धातु से डट
प्रत्यय करने पर टी लोप होने के पश्चात नट शब्द बनता है। इसका अर्थ है वेशधारी अभिनेता। ये थोड़े से उणादि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किए गए। इनके अतिरिक्त भी बहुत सी उणादि प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में उणादि सिद्ध सर्पों रूपों का वर्णन नामक 397वां अध्याय पूरा हुआ। 398वां अध्याय तृण विभत्स्यंत सिद्ध रूपों का वर्णन। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब मैं तृण विभक्ति तथा आदेश का संक्षेप से वर्णन करूंगा। तृण प्रत्यय भाव कर्म और कर्ता तीनों में होते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक धातु से कर्ता में आत्मने पद तथा परस में पद होता है। पदों के तीन प्रत्यय होते हैं। सकर्मक से कर्ता और कर्म में तथा अकर्म से भाव और कर्ता में वे तिंड प्रत्यय हुआ करते हैं। यह वेग कर्तव्य है। गणादेश सकर्म धातु से कर्म तथा कर्ता में बताए गए हैं। वर्तमान काल की क्रिया के बोध के लिए धातु से लट लकार का विधान कहा गया है। निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, सत्कार पूर्वक व्यापार, संप्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थ का प्रतिपादन अधिष्ट से लिंग लकार होता है। विधि आदि अर्थों में तथा आशीर्वाद में भी लोट लकार का प्रयोग। अनगतन भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकाल में लुंड, परोक्ष भूत में लिट, अनगतन भविष्य में लुट, आशीर्वाद में लृण, शेष अर्थ में अर्थात सामान्य भविष्य अर्थ में बोध के लिए धातु से लट लकार होता है। क्रियार्थक क्रिया हो तो भी न हो तो भी, हेतु हेतु, मदभाव भाव आदि लिंग का निमित्त होता है। इसके होने पर भविष्य अर्थ का बोध कराने के लिए धातु से लण लकार होता है। क्रिया की प्रतिपत्ति असिद्धि गम्यमान हो तब कण प्रत्यय तथा शानच कानच इनकी आत्मने पद संज्ञा होती है। तीन विभक्तियां 18 है। इनमें पूर्व की 9 विभक्तियां परस में पद कही जाती हैं। वे प्रथम पुरुष आदि में आदि के भेद से 3 भागों में बटी है। टिप, तस, अंति, ये 3 प्रथम पुरुष हैं। सिप, थस, थ, ये 3 मध्यम पुरुष हैं तथा मिप, वस, मस, ये उत्तम पुरुष कहे गए हैं। द, आताम, झ, ये आत्मने पद के प्रथम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं। हास, आतम, थम, ध्वम, ये मध्यम पुरुष हैं। ई, वही, मिहिड़, ये उत्तम पुरुष हैं। आत्मने पद के 9 प्रत्यय तण कहलाते हैं और दोनों पदों के प्रत्यय तिण शब्द से समझे जाते हैं। क्रियावाची ऊ, वा आदि धातु कहे गए हैं। ऊ, एद, पच, नंद, ध्वंस, प्रशंस इत्यादि के ये सब धातु शब्द आदि विकर्ण होने पर क्रियार्थ बोधक होते हैं। कृण, व्रण, ग्रह, चुर, पा, नी तथा अचि, ये तथा उपर्युक्त धातु नायक प्रधान हैं। इन्हीं के समान अन्य धातुओं के भी रूप होते हैं। भू धातु से क्रमशः तिण प्रत्यय होने पर भवति, भवतः, भवन्ति
इत्यादि रूप होते हैं, इनका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार समझना चाहिए। ये भू धातु से के लट लकार में परस में पदी रूप है। भू धातु का अर्थ है होना। एद धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह आत्मनेपदी धातु है। इसका लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में एदते रूप बनता है। वाक्य में प्रयोग एदते कुलम, कुल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार होता है लट लकार में एद धातु के शेष रूप इस प्रकार होते हैं। द्वे एदते, दो बढ़ते हैं। यह द्विवचन का रूप है। बहुवचन में एधन्ते रूप होता है। इस प्रकार प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप बताए गए। अब मध्यम और उत्तम पुरुषों के रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। एद से यह मध्यम पुरुष का एक वचनांत रूप है। वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। त्वम ही मध्याय एद से, निश्चय ही तुम बुद्धि से बढ़ते हो। एद्ये एद्वदेवे, ये दोनों मध्यम पुरुष के क्रमशः द्विवचनांत और बहुवचनांत रूप हैं। ये उत्तम पुरुष के में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप है। वाक्य में प्रयोग अयम धिया एदे, मैं बुद्धि से बढ़ता हूँ। अवाम मेध्याय एद्वाहे, हम दोनों मेधा से बढ़ते हैं। वयम हरे भद्रायाय वत्याय एधामहे, हम श्री हरि की भक्ति से बढ़ते हैं। पाक अर्थ में पच धातु का प्रयोग होता है। इसके पचती इत्यादि रूप पूर्वत भू धातु के समान होते हैं। भू धातु से भाव में और अनुधन भू धातु से क्रम में यक प्रत्यय होने पर क्रमशः भूयते और अनुभूयते रूप होते हैं। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया केवल एक वचनांत भी ही होती है और सभी पुरुषों में कर्ता तृतीयांत होने के कारण एक ही क्रिया सबके लिए प्रयुक्त होती है। यथा त्वया मया अनिश्चय भूयते, जहाँ कर्म में प्रत्यय होता है वहाँ कर्म उक्त होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनों में क्रिया के रूप प्रयोग में लाए जाते हैं। तथा इत्यादि अर्थ विशेष को लेकर धातु से णिच सन अण तथा अणलुक होते हैं। इन्हें कर्म से अणयंत, सनंत, यणंत और अणलुगंत कहते हैं। जहाँ किसी क्रिया के कर्ता का कोई प्रेरक या प्रयोजक कर्ता होता है वहाँ प्रयोजक कर्ता की हेतु संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता क्रम बन जाता है। प्रयोजक के व्यापार, प्रेषण आदि वाच्य हो तो धातु से णिच प्रत्यय होता है। इसके होने पर भू धातु के लट लकार में आयति इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वरो भवति तम यज्ञ ततो ध्यानादिना प्रयति इत सिन्त्रे यज्ञ तत् ईश्वरम भाव्यति इति प्रयोगो भवति। ईश्वर होता है और यज्ञ तत् उसको ध्यानादि के द्वारा प्रेरित करता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यज्ञदत्त ईश्वरम भाव्यति का यह प्रयोग बनता है। जहाँ कोई धातु
इच्छा क्रिया का कर्म बनता है तथा इच्छा क्रिया का कर्ता ही उस धातु का भी कर्ता होता है, वहाँ इस धातु से इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए सन प्रत्यय होता है। भू धातु के सनंत में भू, भूषित, भूषति इत्यादि रूप होते हैं। यथा भवितुम इच्छति, बुभूषयति, होना चाहता है। वक्ता चाहे तो बुभूषति कहे अथवा भवितुम इच्छति इस वाक्य का प्रयोग करे। यह स्मरणीय है कि सन और यण प्रत्यय परे रहने पर धातु का दिवत्व हो जाता है। शेष धातु शेष कार्य व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। जहाँ क्रिया का संविहार हो अर्थात पुनः पुनः या अतिशय रूप से क्रिया का होना बताया जाए, वहाँ उक्त अभिप्राय का द्योतन या प्रकाशन करने के लिए धातु से यण प्रत्यय होता है। यण और यण लुंगंत में धातु का द्वित्व होने पर पूर्व भाग के जिसे अभ्यास कहते हैं, एक का गुण हो जाता है। भू धातु के यणंत में भो भूयते इत्यादि रूप होते हैं। पुनः पुनः अतिशयन व भवति इस अर्थ में उभयते क्रिया का प्रयोग होता है। यथा वाघम उभयते, वाग वादन बार बार या अधिक मात्रा में। अयंगुरु लुंगंत में भू धातु के भूभूति इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है जो यणंत क्रिया का होता है। यणंत में आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं और यंगु यंग लुगंत में परस में पदी। कहीं कहीं नाम या सुबंत शब्द से व्यक्च आदि प्रत्यय होने पर उस शब्द की धातु संज्ञा होती है और उसके धातु के ही समान रूप चलते हैं। इस प्रकार इस प्रकरण को नाम धातु कहते हैं। जो इच्छा का कर्म हो और इच्छा करने वाले का संबंधी हो, ऐसे सुबंत से इच्छा अर्थ में विकल्प से त्वच प्रत्यय होता है। आत्मने पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाहता है। इस अर्थ में पुत्रम इस सुबंत पद से त्वच प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप होने पर पुत्र यम यह हुआ। सनाधनता धातव ये धातु संज्ञा होकर सुपो धातु प्रातिपदीय कयो से अम का लोप हो गया। पुत्र यह इस स्थिति में क्वचि च इस सूत्र के अनुसार अकार के स्थान में इकार हो गया। इस प्रकार पुत्रीय से तिप शब्द आदि कार्य होने पर पुत्रियाति इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थ में काम्यच प्रत्यय भी होता है और पुत्र शब्द से काम्यच प्रत्यय होने पर पुत्र काम्यति इत्यादि रूप होते हैं। अटत भवति इति पटपटायते, यहाँ इस सूत्र के अनुसार भू के योग में डाच प्रत्यय होने पर पड़त था। इस स्थिति में डाची विवशतीय द्वे बहुलम इस वार्तिक से द्वित्व होकर नित्या मामृणतम डाची इस वार्तिक से
पर रूप हुआ तो टी लोक के अनंतर पटपटा धन भू इस यह अवस्था प्राप्त हुई। इसके बाद लोहिताड़ी लोहितादि धाम्यहम कयुष इस सूत्र से भवती इस अर्थ में कयुष प्रत्यय हुआ है तो पटपटाधन कयुष बना। फिर अनुबंध लोप धातु संज्ञा तथा धातु संबंधी कार्य होने से पटपटायते यह रूप सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है कि पटपट की आवाज होती है। घटम करोति इस अर्थ में तत्कारोति यदाश्चेष्टे ये के अनुसार घट यति रूप बनता है। सनत से ऋच प्रत्यय किया जाए तो भू धातु के सनत रूप भूभूषति की जगह भूभूष्यति रूप बनेगा। प्रयोग गुरु शिष्यम भूभूष्यति। भू धातु के विधि लिंग लकार में क्रमशः ये रूप बनते हैं। इत्यादि धातु विधि लिंग इस प्रकार रूप बनते हैं। इत्यादि वाक्य प्रयोग ते मनसा इद्रेन वे मन से बड़े उन्नति करें। त्वम शिया एथ्यथा तुम लक्ष्मी के द्वारा बढ़ो। इत्यादि भू धातु के लोट लकार में ये रूप होते हैं। भवतु भवतात भवताम भवन्तु भव भवतात भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। एद धातु के लोट लकार में ये रूप जानने चाहिए। एदताम एदताम एदेताम एदताम इत्यादि धातु भी आत्मने पद में ऐसे ही रूप होते हैं यथा उत्तम पुरुष में। इत्यादि अभी पूरक नदी धातु का लन लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में अभ्यनंदन यह रूप होता है। पच धातु के लन में लकार में अपचत अपचताम अपचन इत्यादि रूप होते हैं। भू धातु में लण लकार में अभवत अभवताम अभवन इत्यादि रूप होते हैं। पच धातु में लण लकार के उत्तम पुरुष में अपचम अपच अपचाव अपचाम ये रूप होते हैं। एद धातु में लन लकार में एधेत एधेताम एधंत इत्यादि के रूप होते हैं। भू धातु में लुन लुन लकार इत्यादि के ये रूप होते हैं। एद धातु में लुंग लकार में इत्यादि के ये रूप जानने चाहिए। वाक्य प्रयोग नरो एधिशाताम दो मनुष्य बड़े। भू धातु के परोक्ष लिट में भूभव भूभवतु इत्यादि ये रूप होते हैं। पच धातु के आत्मनेपदी निट लकार में प्रथम पुरुष के रूप इस प्रकार हैं। पचे पचाते पेचिरे। एदत धातु के लिट लकार में इस प्रकार रूप समझने चाहिए। इत्यादि धातु पच धातु के परोक्ष लिट में प्रथम पुरुष के रूप बताए गए हैं। मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार होते हैं। पेचिशे इत्यादि भू धातु के अनघतन इत्यादि लकार से लकार में इस प्रकार रूप जानने चाहिए। भविता इत्यादि वाक्य प्रयोग हरादेव हर आदि होंगे। स्वयं भवितासम हम होंगे। पच धातु के लुट लकार में परस में पदी रूप इस प्रकार हैं। अक्ता इत्यादि शेष
भू धातु की तरह वाक्य प्रयोग त्वम इत्यादि तुम अच्छा भात रंगोगे। अच धातु के लुट लकार में आत्मनेपदी रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष में दो परस्मैपदी रूप के समान ही होते हैं। मध्यम और उत्तम पुरुषों में पक्ता से इत्यादि वाक्य प्रयोग अहम पत्या है, मैं पकाऊंगा, वयम हम श्री हरि के लिए चरु पकवाएंगे या तैयार करेंगे। आश्रलिंग में भू धातु के रूप इस प्रकार जानने चाहिए। भवतु इत्यादि वाक्य प्रयोग सुखम भुआयत सुख हो। हरि शंकरो भूयास्ताम विष्णु और शिव हों, ते भूयासु वे हों, तुम भूयाः तुम हो, व्याम ईश्वरो भुवस्तम तुम दोनों ईश्वर ऐश्वर्यशाली हो, योयम भूयास्त तुम सब हो, अहम भूयासम मैं हूँ, व्यम सर्वदा भूयसम यश धातु के आत्मनेपदी आशीष लिंग में इस प्रकार रूप होते हैं। अयष्ट इत्यादि इसी प्रकार एद धातु आशीर लिंग में ये रूप जानने चाहिए। युधिष्ठित इत्यादि यक्ष धातु के लण लकार में ये रूप होते हैं। अक्षते इत्यादि धातु के लृण लकार के रूप इस प्रकार एधिष्ठित इत्यादि वाक्य प्रयोग काचिद बाधा नाभिष्यते चेत वयम अरेह एधिष्यामि, यदि कोई बाधा न पड़े तो हम अवश्य शत्रु से बढ़ जाएं। भू धातु के लृट लृट लकार में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति इत्यादि रूप होते हैं। एद धातु के लृट लकार में एदिश्यते इत्यादि ये रूप होते हैं। इसी प्रकार ऋणिजंत वी पूर्वक भू धातु के लृट लकार में विभाव्यस्यति इत्यादि रूप होते हैं। यंग लुगंत भू धातु में लृट लकार में भोभविष्यति इत्यादि रूप होते हैं। नाम धातु में घटम करोति पटम करोति इत्यादि अर्थ में जिनके घटयति पटयति इत्यादि रूप कहे आए हैं, इन्हीं के विधि लिंग में घट्यते पट्यते घटेत पटेत इत्यादि रूप होते हैं। इसी तरह पुत्रियति और पुत्र काम्यति इत्यादि नाम धातु संबंधनी क्रियाओं के रूप की ऊहा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नय महापुराण में लिंग विभत्स्यंत सिद्ध रूपों का वर्णन नामक 398वां अध्याय पूरा हुआ। मैं कथा को विराम देता हूँ।